गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ चैप्टर 4 क्लाइमेट हम पढ़ रहे थे। तो क्लाइमेट में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट लैटीट्यूड देख लिया था। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट एल्टीट्यूड देख रहे हैं। ठीक है, पहले हमने पूरे इन फैक्टर्स को समझा क्या होते हैं, अब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं। मैंने एल्टीट्यूड बताया था, जैसे हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा। हाइट और टेम्परेचर के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप। हाइट इन द नॉर्थ विच एन एवरेज हाइट Himalayas in the north which have an average height of about 6000 meters. Some areas have altitude of 300 मीटर। जैसे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं भारत की, अगर बात करें तो हिमालयास में की हाइट कितनी है 6000 मीटर्स। ठीक है, और किसी किसी की हाइट माउंटेन्स वगैरह की 300 मीटर। अब होता क्या, जैसे हिमालयास ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन है इस साइड है, प्रिवेंट्स द कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। कोल्ड विंड्स फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट, कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अब क्या होता है, इस साइड से ना बहुत कोल्ड विंड्स आती हैं, बहुत ठंडी हवाएं। तो अब हिमालयास रहते हैं ना इधर पे, तो जिसकी वजह से ठंडी हवाएं नहीं आ पाती। अगर हिमालयास नहीं होते तो यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती। ठीक है, अभी जितनी है उससे कई ज़्यादा, हम बिना स्वेटर के बिल्कुल घूम ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो क्योंकि हिमालयास ने प्रोटेक्ट कर रखा है उन ठंड को। सेम जब यहाँ से हवा चलती है गर्मियों के दौरान, यहाँ से तो हवा चलती है तो हिमालय से क्या होता है, मॉइस्चर टकराता है और पूरा मॉइस्चर यहाँ पे बारिश गिर जाती है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयस आर इन्फ्लुएंसिंग पॉजिटिवली, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। कारण ये है कि हिमालयस के कारण हम एक अच्छा खासा रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती। अगर आप देखोगे तो हिमालयस के पीछे साइड लद्दाख है, तो जो सेंट्रल एशिया से विंड्स आती हैं लद्दाख में बहुत ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि वो हिमालयस के राइट साइड पे है, तो वहाँ पर उसे अच्छी खासी हवा आती है लद्दाख में, बहुत ठंडी हवाएं। लेकिन हम हिमालयस के इस तरफ है, जिसकी वजह से हिमालयस वो ठंडी हवाओं को रोक रखते हैं। बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स द सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर्स। विंटर्स इन इंडिया आर नॉट टू हार्श। यहाँ हमारे इंडिया में विंटर बहुत एकदम खतरनाक तरीके से नहीं है। ठीक है, बजाय लद्दाख की बात करें। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल एशिया से विंड्स, बहुत ठंडी विंड्स, पोलर विंड्स आती हैं। तो हिमालय कैसे इफेक्ट करता है क्लाइमेट को, समझ में आया ना। ये क्या एक फिजिकल फीचर है और इसकी एल्टीट्यूड हाइट बहुत ज़्यादा होती है जिस वजह से। ठीक है, पहाड़ तो और भी है पर हिमालय की एक बहुत एक्सटेंट तक हाइट है जिसकी वजह से वो पोलर विंड्स नहीं आती। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। अब प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, इसमें मैंने आपको प्रेशर एंड सरफेस विंड्स जैसे हाई प्रेशर लो प्रेशर बताया था। होता क्या है कि यहाँ पर सनरेज डायरेक्ट आ रही है। ठीक है, सनरेज यहाँ पे डायरेक्ट आ रही है, तो अब गर्म हवा चल रही है। यहाँ पे हवा हल्की हुई ऊपर उठना स्टार्ट हुई। ठीक है, ऊपर उठना स्टार्ट हुई, फिर हवा इधर गई, इधर से फिर जहाँ पे उसे ठंडी जगह मिली वहाँ पे सेटल डाउन हो गई। तो जैसे ही हवा ऊपर उठी ना, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया। लो प्रेशर क्यों? क्योंकि वो हवा अब ज़मीन पर प्रेशर नहीं डाल रही है। ठीक है, तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ से हवा उठी और थोड़ी दूर जाके सेटल डाउन हुई। फिर देखो, अब एक एग्जांपल समझो, एक रूम है जिसमें बहुत भीड़ है। ठीक है, दूसरा रूम है जिसमें सिर्फ 2 लोग हैं। एक रूम है क्लासरूम, उसमें 100 लोग हैं, और एक रूम है जिसमें सिर्फ 2 लोग हैं। अगर दोनों का एक ही दरवाज़ा है, ठीक है, दोनों क्लासेस का समझो एक ही दरवाज़ा है, दोनों क्लासरूम एक दरवाजे से जुड़े हुए, तो दरवाज़ा खोल दिया जाए तो पूरी भीड़ जहाँ पे 2 लोग हैं वहाँ पर जाने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो दबे हुए हैं। ठीक है, तो जो हॉट एयर मासेस है ये हल्के होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो ये उठ जाते हैं। उठने के बाद ये वहाँ पर सेटल हो जाते हैं। सेटल हुए, फिर ये इधर उधर भागना स्टार्ट हुए। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जैसे ही सेटल हुए ना, तो होता क्या है, गर्म हवा ना, अब किसी भी चीज़ को गर्म करो ना तो वो चीज़ फैलती है, लोहा हो कोई भी चीज़ हो। तो अब वो हवा यहाँ के सेटल डाउन हो गई, अब यहाँ ठंडी जगह सेटल डाउन हो गई, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स पास होंगे, फिर वो बिखरेंगे इधर उधर बिखरेंगे, फिर यहाँ गर्म जगह आएंगे, फिर उठेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ से ज़मीन से हवा उठ रही है तो अपर एरिया में क्या हो रहा है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जा रही है। लो प्रेशर यहाँ से उठ रही है, हाई प्रेशर। लेकिन फिर ज़मीन पे क्या हो रहा है, ज़मीन पे ठंडी हवा आ जा रही है, फिर ज़मीन में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है सरफेस एरिया में। ठीक है, अब होता क्या है, जब हवा यहाँ से उठती है, इधर जाती है, फिर इधर, फिर एकदम एग्जैक्ट ऐसे नहीं गिरती। ठीक है, एग्जैक्ट इधर पे नहीं गिरती, कोई ऐसा रोड नहीं बना है या पाइपलाइन की उसी से ही आएगी, थोड़ी सी टिल्ट होके आती है, टिल्ट होके। ठीक है, अब वो क्यों आती है मैं आपको उसका रीज़न बता रहा हूँ। ये हवा जो है, ये जैसे इंडिया है, समझो एशिया, यहाँ पे ऐसे आती है हवा। अब क्यों आती है ऐसे, एक को रिलीज फोर्स होता है।
कोरिलेस फोर्स क्या होता है, जैसे देखिए हम लोग एक समझिए एक झूले में बैठे हैं, जो झूला गोल गोल घूमता है, ठीक है। अब हम लोग झूले से, जैसे दो लोग हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, तो पर्सन ए और बी ये झूले पे खड़े हैं, ठीक है, इनके पाँव यहाँ से टच है, झूला घूमेगा, ये भी घूमेंगे। अब पर्सन ए और बी है, ए को बोला बी को बॉल फेंको, बी के पास गई, बी को बोला ए को फेंको, ए बी के पास सॉरी ए के पास आई। अब एक काम करते हैं, अब ए को बोलेंगे बी के पास बॉल फेंको, फिर झूला चला देंगे। तो जब ए ना, ये ए है, ये बी, ठीक है, ए जब बॉल फेंकेगा ना बी के पास, जैसे ही फेंकी बॉल, ठीक है, और ये झूला चलना स्टार्ट हुआ, झूला चलना स्टार्ट हुआ ना, तो बी यहाँ पहुँच गया और बॉल यहाँ गिरी, ठीक है। तो समझ में क्या आया कि, और ए यहाँ झूला चला तो ए यहाँ, बी यहाँ और बॉल यहाँ पे, क्योंकि ए ने बी की तरफ फेंकी थी, तो बॉल नहीं जुड़ी है झूले से, ठीक है, बॉल हवा में घूम रही है, पर हम लोगों के पैर जुड़े हैं। तो देखा जाए तो ए यहाँ पे है और बॉल इधर पे चली गई, और बी यहाँ पे आ चुका है। फेंकी बॉल ए ने, ठीक है, ए ने बॉल फेंकी सीधी, पर ए अब यहाँ है, उसके हिसाब से बॉल इधर आई, ट्विस्ट हो गया बॉल में, क्यों, इसी को ही बोलते हैं कोरिलेस फोर्स। वैसे ही आसमान में, इधर पे अर्थ में क्या होता है कि अर्थ घूम रहा है, ठीक है। अब अर्थ घूम रहा है तो अर्थ, जैसे यहाँ से कोई हवा चल रही है, समझो यहाँ पॉइंट ए पे, यहाँ से कोई हवा चल रही है, तो यहाँ पे हवा चलना स्टार्ट हुई, तो ये पॉइंट ए था, यहाँ से हवा चलना स्टार्ट हुई, तब तक पॉइंट ए खिसक के इधर चला गया, क्यों, अर्थ घूम गया, ठीक है। तो हवा मतलब समझिए देखो तो ऐसे चल रही है, पॉइंट ए पे नहीं पहुँच रही, वो ऐसे सीधी चल रही थी, पर ये घूम गया पॉइंट ए, तो वो हवा ऐसे नहीं, अब ए को नहीं मिलेगी, जब यहाँ से हवा चलेगी तो ए तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि ए तो घूम गया है। इसी को ही बोलते हैं कोरिलेस फोर्स। क्या होता है, अर्थ ना फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, तभी बोलते हैं ना ईस्ट से सन निकलता है, तो फ्रॉम ये वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो जैसे समझो ये सन है, ठीक है, सन है, तो वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, तो वेस्ट से जैसे ही हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ईस्ट में हमें सन निकलता हुआ दिख रहा है। सन नहीं घूमता है, हमारी पृथ्वी घूमती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये फोर्स आता है ना, अब क्या होता है, ये हवा आ रही है, नीचे गिर रही है, तो ये टिल्ट हो जाएगी इस तरफ, क्यों, क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ठीक है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो हवा ऐसे नहीं कि नीचे आएगी, हवा ये इस तरफ गिरेगी, क्यों, क्योंकि पृथ्वी इतनी इधर घूम चुकी है। सेम इस साइड से होगा, इधर पे राइटवर्ड्स जाएगी, इस हवा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो राइटवर्ड्स, इधर पे लेफ्टवर्ड्स। राइटवर्ड्स मतलब इधर से अगर हवा आ रही है तो इधर राइटवर्ड्स, इधर लेफ्टवर्ड्स, और हवा इधर से आ रही है तो इधर लेफ्टवर्ड्स, इधर राइटवर्ड्स। तो ये वाली हवा लेफ्टवर्ड्स जाएगी, ये वाली हवा राइटवर्ड्स जाएगी। कोरिलेस फोर्स मतलब देखो ये पृथ्वी है ना, कंटिन्यूस घूम रही है, ठीक है। तो हवा जैसे ही यहाँ पे गिर रही है, तो हवा जब तक गिरे, हवा अब ज़मीन से टच नहीं है, तो हवा ये जो गिर रही है यहाँ पे, तो तब तक पृथ्वी घूम जा रही है। तो हवा यहाँ पे डायरेक्ट ना गिर रही है वो यहाँ पे ही, लेकिन वो चीज़ ये जो यहाँ पर लैंडफॉर्म था वो इधर घूम के आ गया, तो हवा इस तरफ। समझ में आया ना, जैसे बाइक से कोई सामान गिर जाता है, ठीक है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, समझ में आ गया। अब क्या होता है कि विंड्स ऐसे चल रही है ना, अब विंड्स ऐसे चल रही हैं, क्यों, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ट्विस्ट हो रही है विंड्स, ये ऐसे ऐसे, अब ऐसे ट्विस्ट हो रही है ना, तो यहाँ से ये जो इस एरिया से जो विंड्स आती हैं, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखें इस एरिया से, तो ये ड्राई एरिया से विंड्स आ रही हैं, ठीक है, ड्राई एरिया से। अब ड्राई एरिया से विंड्स आती हैं तो वो मॉइस्चर नहीं लेके आती, वो ज़मीन से मॉइस्चर नहीं निकाल लेंगी। ड्राई एरिया से विंड्स आ रही हैं तो वो सूखी विंड्स आती हैं। ठंडियों के टाइम ऐसा होता है कि हवाएं आ रही हैं इस साइड से, नॉर्थ साइड से ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो एक ठंड होती है, ठीक है। अब लेकिन समर के टाइम क्या होता है, विंड्स इधर से आती हैं। अब विंड्स इधर से क्यों आती है, उसका भी एक कोई कारण है। विंटर के टाइम इधर से आती है, ड्राई एरिया से आती है, बारिश नहीं गिरती, या थोड़ा बहुत मॉइस्चर उठा लिया तो कभी कभी बारिश हो जाती है। बाकी समर के टाइम पे विंड्स इधर से आती है। अब विंड्स इधर से आती है क्यों, उसका कोई रीज़न है, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। ये डायग्राम नंबर 1 देखना पहले। अब होता क्या है, पहले डायग्राम नंबर 2 देख लो। डायग्राम नंबर 2 में क्या है, सबसे पहले एक बात बताओ कि जो अर्थ है वो टिल्टेड है, मतलब 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। तो अर्थ एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, थोड़ा सा और ऐसे टिल्टेड कर लो, ठीक है। तो जब अर्थ टिल्टेड होता है, अच्छा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। अब इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, ये अर्थ टिल्टेड है और ये अर्थ का इक्वेटर है। अब होता क्या है कि
हम यहाँ इस साइड आते हैं, ठीक है। अब सन की जब रोशनी पड़ती है ना, तो सन की रोशनी, अब क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड, तो साउथ साइड, इस साइड रोशनी, इस साइड क्या होगा, इस साइड गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो अभी ये नॉर्थ साइड है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अर्थ टिल्टेड है, तो ज़्यादा जो सन की रेज है वो इधर पड़ेंगी, ठीक है, साउथ साइड। क्यों? क्योंकि साउथ का पोर्शन अभी इसके सामने है, ठीक है, साउथ का पोर्शन अभी इसके सामने है, ठंडियों के दिनों की बात है। तो ये इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन, यहाँ का पानी होगा गर्म, इसलिए गर्म होगा क्योंकि ये साइड पास है सन के, ये साइड दूर है। क्यों? क्योंकि अर्थ ऐसे टिल्टेड है, अर्थ जब ऐसे टिल्टेड है जिसकी वजह से वहाँ तक वो बॉल जो है वो अर्थ टिल्टेड है, जिसकी वजह से क्या है, सन की रोशनी नॉर्थ साइड कम, साउथ साइड ज़्यादा पड़ रही है। एक लॉजिकली आप सोच के देखो, ठीक है, इधर पे पड़ रही है, तो क्या होगा, ये चीज़ इधर पे, ये इंडियन ओशियन गर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ से एयर मासेस उठेंगे, यहाँ से एयर मासेस उठ के सेटल डाउन होंगे नॉर्थ साइड। समझ में आ रहा है? यहाँ से गर्म से उठेंगे, क्यों ये एरिया क्यों गर्म होगा? क्यों? क्योंकि अर्थ अब क्या है, टिल्टेड है, तो ये साइड नॉर्थ कम गर्म होगा बजाय साउथ के, ठीक है, साउथ ज़्यादा गर्म होगा। यहाँ से एयर मासेस उठेंगे, ये यहाँ से उठे और सेटल डाउन हुए इधर पे नॉर्थ साइड, क्योंकि यहाँ ठंडा है अभी, ठंडियों के टाइम पे, ये इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठंडे हुए, फिर यहाँ से बहना स्टार्ट होंगे, फिर यहाँ से इधर उधर भागना स्टार्ट होंगे, फिर यहाँ हवाएं बहती हुई फिर उठेंगी, फिर जाएंगी, फिर बहेंगी। तो उससे क्या होता है, ठंडियों में इस तरफ से हवा चलती है, ड्राई विंड चलती है, बारिश नहीं गिरती, कभी कभी गिर जाती है, तो हमें ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि इस तरफ से नॉर्थ साइड से हवा चल रही है। अब इधर से हवा क्यों चल रही है? क्योंकि इधर पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया है गर्मी की वजह से, और हवाएं बहकर इधर गई तो हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है। हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है तो इधर पे हवा जो है लैंड पे सेटल हो गई, लैंड पे सेटल होने के बाद इस तरफ से बह रही है। अब जस्ट अपोजिट मोबाइल की बैटरी कम है, इस वजह से लाइट मोबाइल का फ्लैश ऑफ हो गया। अब ये फर्स्ट पॉइंट में देखें तो फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा, अब सन इस तरफ है, अब सन इस तरफ कैसे है, इधर पे इस तरफ सन रोटेट हो रहा है, सॉरी अर्थ रोटेट हो रहा है, तो अर्थ पहले इस तरफ था सन के, अब रोटेट होके इस तरफ, समझो ये सन है, सॉरी अर्थ है, ऐसे टिल्टेड है, ये पहले सन के सामने था, उसके बाद ये रोटेट हो के सन के इस साइड आ गया, तो इस साइड साउथ में ज़्यादा गर्म रोशनी आएगी, और ऐसे होगा इस साइड आ जाएगा तो नॉर्थ में ज़्यादा रोशनी आएगी, सॉरी नॉर्थ में ज़्यादा हीट आएगी। समझ रहे हो ना, अर्थ ऐसे टिल्टेड है, तो अगर सन यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, तो सन की रोशनी नॉर्थ पे ज़्यादा पड़ेगी, और सन अर्थ अगर घूम के इधर चला गया इस साइड, तो साउथ पे ज़्यादा रोशनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, साउथ पे ज़्यादा, इधर पे नॉर्थ पे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, नॉर्थ पे, तो फिर यहाँ पे ये गर्मियों का टाइम है, यहाँ पे फिर क्या लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। फिर हवा अभी जैसे यहाँ से उठ के इधर सेटल हुई थी, अब यहाँ से उठ के इधर सेटल होगी, ठीक है, इंडियन ओशियन साइड। फिर यहाँ पे अब हाई प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ से हवा भागेगी, और जब यहाँ से हवा भागेगी इस साइड से, तो यहाँ से अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी से होती हुई आएगी, तो यहाँ बारिश करती हुई आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर गर्म मौसम हो चुका है, ये गर्मियों का टाइम है, क्योंकि इस साइड नॉर्थ पे ज़्यादा धूप जा रही है बजाय साउथ के, तो यहाँ से उठी, सेटल डाउन हुई, ऐसे ही होता है। ये अरेबियन सी से पानी उठाया मॉइस्चर, और इस तरफ चली तो बारिश करते हुए चली। थैंक यू क्लास। ये एक कंसेप्ट है जिसकी वजह से समझ में आता है मौसम क्यों चेंज होता है, और आंसर लिखने में आसानी होगी। बाकी नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।